इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री आदिनाथ भगवान के, देवादिदेव श्री चंदप्र भगवान के, देवादिदेव श्री महावीर भगवान के, संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणैतन प्रेता संघ का संधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के दिगंबर जैन मंदिर उदयनगर से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर के साथ साथ दिगंबर जैन उदयनगर कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। मैं चाहूँगा आप उनके भावों की अनुमोदना के लिए जोरदार ताली बजा का सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती नीताजी वैन विपुल कुमार संघवी अहमदाबाद, सूत्रधार के रूप में श्रीमान नरेश कुमार जी चैन सुख जी अजमेरा शांगली, इन्होंने सूत्रधार और निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया जाए। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजा का सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा जिन्होंने आज निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी अर्चना जी उदयनगर इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं। बिहार परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी इंदौर गैनवासी भाई संदीप जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी अजमेर प्रकाश जी पाटनी, ये आएंगे सम्माननीय जिनेन्द्र कुमार जी अर्चना जी उदयनगर इंदौर निर्माण सारथी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमान संतोष कुमार जी, नितेश कुमार जी अहमदाबाद गुजरात, इन्होंने सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूँगा मैं हमारे श्रीमान राजेश जी सेठी सरिया गुणायतन ट्रस्टी और भाई नीरज राजेश पारस होम ये भी आ जावे। हमारे सम्माननीय श्रीमान संतोष कुमार जी, नितेश कुमार जी सूत्रधार परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में दिनेश कुमार जी विभाजीन कोटा जो हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन निधि के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं आमंत्रित करूँगा जी और उनके सम्मान की आवाज़ दूंगा सुनील जी गंगवाल गया और अशोक जी शास्त्री साथ में आ जाएंगे। सम्माननीय श्रीमान दिनेश जी विभाजी कोटा, इनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पूर्व सिद्ध चक्र महामंडल विधान में लोगों का जुड़ने का क्रम प्राप्त हो चुका है और ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके भाव है कि हम विधान में नहीं जुड़ पा रहे हैं, विधान की पूजन भक्ति आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो विधान में बैठ रहे हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक नाम आया है, श्रीमती ओगम लता गंगवाल शिरोमणि संरक्षक किशनगढ़, इन्होंने विधान में द्रव्य सामग्री के लिए अपनी ओर से 1,51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। मैं सम्मान सहित में आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और महिला मंडल उदयनगर वहीं पे जाके श्रीमती ओगम लता गंगवाल शिरोमणि संरक्षक किशनगढ़ का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। वहीं पहुंचा दें सम्मान के लिए महिला मंडल उदयनगर की श्राविका जावें जल्दी। और आइए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे
दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मनीष श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जी आज का यह शंका समाधान का अपन इस उदयनगर की पावन धरा पर प्रारंभ करते हैं और गुरु चरणों में प्रथम प्रश्न के लिए राजस्थान की धरा निवाई से हेमराज जी यहाँ पर उपस्थित है। आ जाए, अनन्य गुरु बैठते हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी सेठी सरिया जो ट्रस्टी भी हैं गुणाईतन के। मेरी तड़प तो कुछ भी नहीं, सुना है आपके दीदार के लिए तो आईने भी तरसते हैं। ऐसे मेरे गुरुदेव, गतिशील प्रदान करने वाले गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आपके दोनों बगलों में सुशोभित मुनि राजों को, विद्या रत्नों को नमोस्तु। गुरुदेव, जो आज परिवेश चल रहा है, जैसे न्याय प्रणाली या समाज या राजनीति या एक संयुक्त परिवार, इसमें ऐसा चल रहा है कि चश्मदीद बने हैं अंधे, बहरे सुने दलील, झूठों का है बोलबाला, सच्चे हो रहे जलील। तो गुरुदेव, इस मकर माया जाल में कैसे निकला जाए? देखो, बात बिल्कुल सही कही है आपने। चश्मदीद बने हैं अंधे, बहरे सुने दलील और झूठों का है बोलबाला, हाँ, सच्चे हो रहे जलील। सच्चे हो रहे जलील। ये कलयुग है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन सब के बाद भी आज भी आंख वाले हैं और कान वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव की दो पंक्तियां जो एक हाइक्यू के रूप में है, मेरे विचार से ज्यादा सार्थक होगी। आंखें ना मूंदो, नहीं आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। समझ गए? ये तो दुनिया है दुरंगी, ऐसा होगा। हमें चाहिए कि इनके बीच रहते हुए हम अपना रास्ता पकड़ें। राजेश जी सेठी सरिया जो गुणाईतन के ट्रस्टी भी, और चाहूंगा उदयनगर ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी, उनका स्वागत अभिनंदन यही मंच पर कर दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और आप लोग तालियों के साथ में राजेश भाई का स्वागत कर दें। और उसके बाद में राजेश श्वेता पारस भोपाल। मैं 2-3 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। आज के तारीख में संस्थाओं में ऐसा हो गया है कि लोग मतलब संस्था में ध्यान नहीं देते हैं। जैसा क्या कि झगड़े का जगह ज्यादा बनता है और काम लोग कम करते हैं। तो आज के दिन में ये ऐसा हो गया कि मैं जिस संस्था से हूँ, काफी जगह उसमें राजनीति बहुत ज्यादा होती है। तो उस जगह पर मैं ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? संज्ञा का समाधान प्लीज। देखो, एक कुएं में भांग पड़े, सब जगह का एक ही हाल। मैं सभी लोगों से कहता हूं, किसी भी धार्मिक और सामाजिक संगठन में काम करने का अवसर मिले, बहुत अच्छे से करो और अपना इस्तीफा अपने जेब में रख के चलो। जब तक अच्छे से काम करने का मौका मिले काम करो, और खींचातानी हो तो इस्तीफा सौंप के फ्री हो जाओ। मुझे अपना घर परिवार और व्यापार से ही फुर्सत नहीं, यहाँ माथा फोड़ी में क्यों लगे। लेकिन कई बार लोगों को लगता है अगर मैं बाहर हो जाऊं तो ये लोग तो सब ही निपटा देंगे, तो और बंटाधार हो जाए। तो मैं ऐसी जगह एक सलाह देता हूँ, ऐसे लोगों को वाको भर देना भी ठीक नहीं। अच्छे लोग अगर सब जगह से अलग हो जाएं तो बुरे लोगों का साम्राज्य बन सकता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें कि बुरे लोगों के बीच काम करना है, तो कैसे करो?
बुरों को अपने विचारों के बल पर अच्छा बनाने का प्रयास करो। बहुत कठिन काम, पर असंभव नहीं। उनको बदलो, और उन्हें नहीं बदल पाओ तो उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लो, तो अपना जीवन व्यवस्थित होगा और चीज़ें ठीक हो सकेगी। तो दोनों बातें मैंने बता दी, जहाँ जैसा हो वैसा करो। और एक बात गांठ में बांध के रखो, हम करता नहीं हैं, केवल निमित्त हैं। मैं हट जाऊंगा तो क्या होगा? अरे भाई, तुम दुनिया से चले जाओगे तो भी सब कुछ होगा, ये क्यों सोचते हो? मेरे बिना कुछ नहीं होगा, ये भ्रम है। समझ गए? मेरे बिना कुछ होता नहीं, ये भ्रम है। और इसे बदल दीजिए, मेरे बिना कुछ रुकता नहीं और मेरे किए कुछ होता नहीं, ये दिमाग में बिठा लीजिए, जीवन आगे बढ़ेगा। नमोस्तु। और अब तेरे हुए भी वृत्ति जीवन जो जी रहे हैं, और आप देख रहे हैं ये दोनों यहाँ पर पति पत्नी पूज्य महाराज श्री जी के अनन्य भट्ट, अभी 4 महीने वाहन का पूरा त्याग, चातुर्मास में घर और केवल मंदिर बस वहीं जाना, और भी बहुत सारे नियम, अनेकों नियम, एक आध नियम नहीं, चाहे वो चप्पल पहनने का ले लो, पत्नी का नियम है, हाँ। पति का नहीं। और उनके चक्कर में राजेश क्यों? भाई भी नहीं आए, इसीलिए नहीं आए कि वाहन त्याग था, भोपाल से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ। ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजा दीजिए इस दंपति के लिए। और मैं चाहूंगा कि उदयनगर की ट्रस्ट कमेटी वहीं जाकर, जो डोनायतन की ट्रस्टी भी हैं, वहीं जाकर उनका सम्मान कर दे। ऐसे त्याग और तपस्या का सम्मान होना चाहिए। वो अपना प्रश्न कर रही हैं श्वेता राजेश जी पारसोम्स, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज पुलट चेतना महिला मंच की 2 इकाइयां, तिलक नगर और उदयनगर। तो पहले तिलक नगर वाले कर ले, फिर उदयनगर वाले। हाँ बोलो। नमस्ते हाँ जी, ये जो आपने उत्तर दिया अभी थोड़ा मिलता जुलता प्रश्न ही था, लेकिन अब मैं दूसरा प्रश्न कर रही हूँ। जो दोपहर की क्लास में बोला था आपने कि जो समय सार जी में बोला गया है कि राग और द्वेष का परिहार जो है वो चारित्र है, तो जो हम प्रशस्त राग करते अपने देवशास गुरु के प्रति, तो वो कौन सा चारित्र कहलाएगा? थोड़ा प्रकाश डालें। और सराग चारित्र कहलाएगा। सराग चारित्र कहलाएगा। बीतराग चारित्र में राग मात्र खत्म, और सराग चारित्र में प्रशस्त राग होता है। चारित्र तो कहलाएगा। चारित्र है, लेकिन सराग है, थोड़ा परेशान करने वाला है। ये राग कैसा भी हो परेशान तो करता है, लेकिन गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, संत जनों का राग भी भाव शीघ्र लुकाता, हाँ शीघ्र मिटाता पाप, उष्ण नीर भी आग को क्या न बुझाता आप। कि जैसे संत जनों का राग भी सबका पाप मिटाता है, पानी गर्म भी क्यों न हो आग को बुझाई देती है। इसी बात को आचार्य गुणभद्र ने अपने शब्दों में इस तरह से रेखांकित किया, विधूत तमसो राग तपः श्रुत निबंधन, सांद राग इवार कस्य जंतो रभ्युदयाय स। बीतरागी पुरुषों के तप और श्रुत संबंधी जो राग है, यानी जो प्रशस्त राग है, ये सूर्योदय से पूर्व होने वाली लालिमा की भांति है, जो जगत के कल्याण का कारण बनती है। गुरुदेव ने इसका अनुवाद करते हुए लिखा, प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली है, इसलिए प्रशस्त राग है। समझ? चलिए। पुलट चेतना मंच महिला मंच तिलक नगर, और उसके बाद में उदयनगर, और फिर तैयार रहेंगे अरविंद जी जैन जयपुर। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु
इक्षामी महाराज, छुल्लक महाराज के चरणों में बारंबार इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसी तरह सांची में बौद्ध अध्ययन के लिए बौद्ध धर्म के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो क्या हमारे इधर मतलब जैन दर्शन से रिलेटेड हमारे इधर क्या करें कि जैन दर्शन के अध्ययन के लिए कोई पीठ स्थापित हो? जी, बहुत उसमें अच्छा। आपका मार्गदर्शन चाहते हैं महाराज जी, कृपया हमें मार्गदर्शन दें। देखिए, आपने बहुत उत्तम प्रस्ताव रखा है, पर इसमें एक बड़ी विडंबना ये है कि कई विश्वविद्यालयों में जैन दर्शन पाठ्यक्रम में रखा गया, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी ही नहीं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इंदौर विश्वविद्यालय में भी जैन दर्शन का विभाग है, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम है। कई बार जब बात उठती है तो यह कहकर के वे लोग पल्ला झाड़ लेते हैं कि विद्यार्थी कहाँ हैं। तो हम पहले तो ये चाहेंगे कि जिन जिन विश्वविद्यालयों में जैन चेयर है, जैन दर्शन का स्वतंत्र विभाग है, वहाँ लोग अध्ययन करें। और चूंकि अभी इंदौर से ये सवाल उठा है, तो मैं इंदौर के लोगों से कहूँगा, जब यहाँ विश्वविद्यालय में सुविधा है तो इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। अभी भारत सरकार ने इसके लिए 25 करोड़ की राशि भी आवंटित की है। हालांकि अभी वह कुछ स्थानीय अड़चनों के कारण पूरा नहीं हो पाए, वो अभी क्रियान्वित नहीं हो पाए, लेकिन ये होगा। आप लोगों को प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, जैन दर्शन और प्राकृत के अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगाइए। खासकर मैं महिलाओं से कहना चाहता हूँ, जिनके ऊपर कोई बड़ा दायित्व तो नहीं बचा, वे एमए करे, जैनिज्म पर करे, प्राकृत पर करे, अपभ्रंश पर करे। तो इससे आपको दो लाभ होगा। एक तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, दूसरा आप अपनी संस्कृति की सेवा कर सकेंगे। तो रेगुलर क्लासेस आप यहाँ अटेंड कर सकते हैं। और कुछ विश्वविद्यालयों में पत्राचार की भी सुविधा है। तो जो लोग दूर वाले हैं वो पत्राचार से कर लें। स्थानीय लोग अगर इसकी शुरुआत करें तो एक अच्छी पहल होगी। नमस्ते महाराज जी, एक प्रश्न। हाँ बोलो। उदयनगर महिला मंडल इसी में है? उदयनगर, हाँ ठीक, उदयनगर वाले वोट कर लें। फिर उसके बाद में अरविंद जी। नमस्ते महाराज जी, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दान राशि की घोषणा की जाती है, चूंकि दान की राशि लंबी है तो किस्तों में चुकाने हैं, परंतु 2-3 वर्षों तक चुका पाते हैं, फिर उसके जीवन में ऐसा डाउनफॉल आते हैं कि राशि चुका पाने में असमर्थ है, अथवा उस व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस दान की राशि क्या परिवारजनों के द्वारा चुकानी चाहिए, या परिवारजन मुकर जाते हैं, वो बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा घोषणा की गई थी वही चुकाए? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, किस प्रकार से दोष के लिए समाधान दूंगा। पहली बात तो आप कहीं भी कोई भी दान बोलो तो उतना बोलो जितना दे सको। पर कदाचित कोई लंबा कार्य हो, लंबी राशि देना हो, तो आप उस समय की अपनी रेकरिंग अर्निंग देखिए और उसका असेसमेंट कीजिए कि आज की तारीख में मेरी कितनी कमाई है। इस कमाई के अनुसार संबंधित राशि में कितने दिन में पुजा सकूंगा, उसको देखकर बिना किसी के दबाव और प्रभाव में आए आप आयोजकों से बोलिए, मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इतनी समयावधि में ये अमाउंट में दूंगा। ऐसे में यदि व्यक्ति का निधन हो जाए तो भी वो कर्जदार नहीं होगा। और आप अपना स्वयं एक किस्त तय कर लीजिए। हमने तय किया, मान लीजिए हम आज 1000 रुपया रोज बचाने की क्षमता रखते हैं,
30,000 रुपये महीने के हिसाब से है तो हम 3 लाख रुपया साल देंगे, तो हम हर 3 महीने में अपनी किस्त भेजते जाए बिना मांगे। ये एक व्यवस्था है, तो आपके हाथ से बड़ा बड़ा दान भी चला जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। और साथ ही घर आए तो अपने परिवारजनों से कहें कि आज मैं अमुक स्थान पर इतनी दान राशि बोलकर आया हूँ, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं, यदि मेरा प्राणांत हो जाए तो मेरे एसेट और लायबिलिटी में इसको भी जोड़ लेना। और घर वाले को वो चुकाना चाहिए, जब तुमने उनके सारे एसेट्स लिए तो लायबिलिटी क्यों छोड़ रहे हो? वो तुम्हें देना चाहिए, तुम नहीं तो पाप के भागी बनोगे। तुम उनकी संपत्ति का उपभोग कर रहे हो तो उनकी देनदारी भी तुम्हें देनी चाहिए, न केवल धर्म क्षेत्र का अपितु लौकिक क्षेत्र की भी यदि कोई देनदारी है तो आपको अपनी नीयत साफ करनी चाहिए कि ये मेरे पिता की या मेरे परिवार के किसी सदस्य की देनदारी है, वो अपने पीछे जो छोड़ कर गए हैं, तो उन सब के साथ जब मैं उनकी संपत्ति का उपभोग कर रहा हूँ तो उनकी देनदारी भी मुझे देनी चाहिए। हाँ, किसी के कर्म का उदय हो जाए और एकदम ही डाउनफॉल हो जाए तो एक अपवाद है, इसलिए दोनों बातें मैंने कह दी। आप निर्भर रहिए, निश्चिंत रहिए, पहले ही बोल दीजिए। और ये मुझे एक अनुभव हुआ, पहले मेरा इस पर ध्यान नहीं जाता था। जब मैं सम्मेद शिखर जी में था, एक शिक्षक थे, उनने भावना व्यक्त की और उनने एक दान बोला, गुणायतन के ट्रस्टी बनने की इच्छा उनकी थी और वो बन गया और बोला मैं इसको 3 साल की अवधि में दे दूंगा। उनकी मृत्यु हो गई 6 महीने बाद। उनका इंश्योरेंस भी था और बहुत पैसा आया, बेटा सब ले लिया। अब एक दिन उनकी धर्मपत्नी बहुत रोते हुए मुझसे कही, ये मैं आपको घटना बता रहा हूँ 2010 की। बोले महाराज कमी कुछ नहीं है, पीएफ का भी पैसा बहुत मिला, इंश्योरेंस का भी पैसा मिला, सब कुछ है, लेकिन बेटा कहता है आप लोग बोल के आए सो आप लोग दीजिए, मैं 1 पाई नहीं दूंगा, आप बताओ महाराज मैं क्या करूं। हमने कहा ठीक है, अब वो नहीं है, जब होगा तो दे देना, नहीं तो नहीं। बोले महाराज मैं कर्जदार तो बनूंगी नहीं, मैंने ही उनको प्रेरित किया था कि आप बन जाइए, मैंने तय कर लिया है कि अब 1 वक्त भोजन करूंगी और मुझे जो पेंशन मिलती है, पिताजी के पेंशन है, वो पेंशन मिलती है, उस पेंशन से बचा बचा के मैं चुकाऊंगी, महाराज थोड़ा समय चाहिए। हमने कहा तुम्हारे भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। और उन्हें चुका दिया, लेकिन बेटे ने पाई नहीं दिया। तो ऐसे नालायकों के लिए क्या कहूँ, ऐसे बहुत है आज। वो संपत्ति का उपभोग करते हैं, बटोरना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो जीते जी पानी नहीं पिलाया और मरने के उपरांत सब हथिया बैठे, सोच भी नहीं। तो इसलिए तब से मैंने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि भैया कहीं भी दान दो, तुरंत दान महाकल्याण, और लंबा समय लो तो एक कंडीशन डाल दो, मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो ये अमाउंट इस ड्यूरेशन में दूंगा, तो आप बचे रहे। अरविंद भाई जयपुर अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ मंच पर दिलीप जी, प्रमिला जी पाटनी जो अध्यक्ष गोयल नगर के हैं। सब तरफ बरसात हो रही है तो गोयल नगर वाले भी चाह रहे हैं कि अब कुछ बरसात तो हो जाए। अध्यक्ष साहब अपनी भावना भी रख देंगे भावना नहीं और रखना, सवाल साथ में ही प्रश्न। श्री चरणों में कोटिशय नमोस्तु, सभी महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी को क्षमे। गुरुदेव शंका तो नित्य प्रतिदिन हम आपके शंका समाधान डेली सुनते हैं, उसमें सारी शंकाएं हमें पूरी हो जाती है। ओम 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 शांति। बोलो। हाँ। लेकिन गुरुदेव एक जिज्ञासा ये है, अभी मैं कुछ समय पहले सांगली गया था महाराष्ट्र में, तो वहां मैंने एक चलचित्र वो चित्र देखे थे, एक भट्टारक परंपरा के मुनि विद्यासागर हुए थे। तो उस पर चित्र में क्या देखा था कि वो उनके कमंडल में मछली कुछ नहीं डाली थी तो वो पानी हो गई थी, मतलब कुछ
दूसरा क्या था, वो आकाश मार्ग से जा रहे थे, एक वहां पर मैंने कुछ घटना पड़ी थी। तो मेरा जिज्ञासा यह है कि 5वीं शताब्दी में जब इस तरह के चमत्कार होते तो आज के वर्तमान समय में भी क्या मुनियों में हो सकते हैं महाराज जी? ये 5वीं शताब्दी का चमत्कार नहीं है, ये 16वीं शताब्दी शायद हो सकता है महाराज जी कुछ। हाँ। और इस तरह के कई प्रसंग हैं। एक प्रभाचंद नाम के भी महामुनि हुए जो अजमेर के पास थे, उन्होंने भी आकाश मार्ग से दिल्ली जाकर के राजा को प्रभावित किया था। ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमारे इतिहास की अमर गाथा है। शास्त्रों के हिसाब से इस प्रकार की रिद्धि और सिद्धियों, इसको सिद्धि ही कहेंगे, रिद्धि नहीं, का निषेध नहीं है। अब सवाल है पंचम काल में ऐसी सिद्धि नहीं हो सकती क्या? मुझे लगता है जब प्रसिद्धि बढ़ जाती है तो सिद्धियां कम हो जाती। जय हो गुरुदेव, जय। पंचम काल में प्रसिद्धि है, सिद्धि कम। हालांकि ये भी जो घटनाएं हैं वो पंचम काल की ही है। अयोध्या प्रसाद गोयली की एक कृति है जैन जागरण के अग्रदूत, और एक कृति है जिन शासन के प्रभावक आचार्य। मेरे ख्याल से दोनों भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, आप उन्हें पढ़ें। उनमें इस तरह के अनेक घटनाओं का तथ्यात्मक विवरण। नमस्ते। दिलीप प्रमिला जी पाटनी, गोयल नगर अध्यक्ष, और उसके बाद में संतोष जी जैन सर, प्राचार्य लवकुश विद्यालय, वे अपना प्रश्न। नमोस्तु 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 गुरुदेव। धरती के देवता को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब से आपका इंदौर के अंदर मंगल आगमन हुआ, 1 मिनट लूंगा बस इसमें तो, लेकिन उस वक्त से ऐसा लगा, और सम्मय शिखर जी से भी मैं आपके पीछे लगा हुआ था, और ये क्वेश्चन भी मैं कल गोयल नगर में शंका समाधान में करना चाह रहा था, लेकिन आपने अपनी स्वीकृति दी कल सुबह आने की। हम सब आपके आभारी गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे मन में कई समय से एक क्वेश्चन है, जैसे एक स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करता है, एग्जामिनेशन के अंदर एग्जाम देता है, इवैल्यूएट उसके एग्जामिनेशन के, उसके एग्जाम जो आंसर बुक रहती है उसके आधार के ऊपर उसे मार्क्स देता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मेरिट जो भी रहता है, गोल्ड मेडलिस्ट जिस प्रकार से होता है। हम भी अपने जीवन के अंदर, दैनंदिनी जीवन के अंदर कर्म करते हैं, और सांसारिक जीवन के अंदर रह कर के तो कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, कई बार मायाचारी भी हो जाती है, सभी कुछ होता है जो भी होना रहता है। तो गुरुदेव, अपने शास्त्रों के अंदर और आगम के अंदर यह लिखा गया है कि भगवान जो हैं वो न तो कर्म, वो तो न तो फल देते हैं, न उनको किसी से मतलब है, आगम के अंदर भी। और प्रायः सभी गुरुदेव भी यही बताते हैं कि भगवान न तो देते हैं न लेते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं है, उनका तो वो सिद्ध शिला पर पहुंच चुके हैं। तो गुरुदेव, फिर कर्मफल दाता कौन? हमारे कर्मों का हिसाब करने वाले कौन? जो हमारे पाप पुण्य का हिसाब करते हमें आगे का जीवन ओम बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपने कहा कि बहुत दिन से पीछे लगे हैं। अच्छा, पीछे ही लगे हो, पीछे पड़े नहीं। आचार्य महाराज का एक हाइकू याद, पीछे ना देखो ना ही पिछलग्गू बनो, पीछे रहोगे। क्या बोला? पीछे ना देखो ना ही पिछलग्गू बनो, पीछे रहोगे। पछताओगे, पाठांतर होगा। पछताओगे या पीछे रहोगे, पिछड़ जाओगे। पीछे मत देखो, सामने देखो, और किसी का पिछलग्गू मत बनो, खुद को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। इसलिए मैं चाहता हूँ पीछे लगने की आदत से बाहर निकले। अब
पिछी वालों के साथ लग जाओ, जीवन आगे बढ़ाओ। आपने जो सवाल किया है कि हमारे कर्मों का हिसाब कौन रखता है, ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, यहाँ कोई दूसरा करता नहीं। जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ, वो सब इस कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड होकर के संग संग प्ले भी हो रहा है, पूरे देश में टेलीकास्ट चल रहा है। जैसा बोल रहा हूँ, जैसा एक्शन कर रहा हूँ, वैसा सब कुछ दिख रहा है। ऐसे ही हम अपने मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति के द्वारा जो भी कार्य करते हैं, उसकी छाप हमारी आत्मा में कर्म संस्कार के रूप में जुड़ जाती है और वह छाप अंकित होती है, रिकॉर्ड होती है और ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत अपने आप वक्त पर प्रकट भी हो जाती है। इसका कोई कर्ता नहीं, स्वचालित सिस्टम है और ये अनादि से है, इसमें किसी के करने की आवश्यकता नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। संतोष जी जैन लवकुश विद्यालय के प्राचार्य और उसके बाद में संदेश जी जैन कोटा जो सूत्रधार है गुणायतन। नमोस्तु भगवान। मैं एक शिक्षक हूँ प्रभु। आज से 40-50 साल पहले जब हम पढ़ने गए तो पिताजी स्कूल में जमा करा है और माट साहब से क्या है, माट साहब हड्डी हड्डी मेरी और बाकी सब आपका, इसको आदमी बना देना। 10-15 साल बाद ये कहावत चली, छड़ी पड़े धम धम और विद्या आवे छम छम। और गुरुजी अब आज की डेट में ये परेशानी हो गई है कि अगर किसी बच्चे को हम एक छोटा सा तमाचा भी मार दें तो माता पिता और साथ में पड़ोस के सारे लोग आ जाते हैं और पत्रकार आ जाते हैं कि ये तो टीचर नहीं, जो है शैतान है, बच्चे को मारा, इधर से फोटो खींचे, उधर से फोटो खींचे बच्चे के और जो है निशान बना के। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को सही संस्कारित कैसे करें? अगर हम उनको डांटें नहीं, उनको समझाएं नहीं, उनको अनुशासन में नहीं लाए तो कैसे उनको अनुशासित करें और शिक्षा दें? ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। पुराने समय की शिक्षा में दंडित किया जाता था और हम आप जैसे पीढ़ी के लोग ठुक पिट के ही आगे बढ़े हैं, इसमें कोई संशय, सब ठुके पिटे हैं। और जैसा आपने कहा, वो बुरा भी नहीं लगता था महाराज जी। हाँ, उससे मजबूत होते थे, ठुकने पिटने से मजबूत होते थे। लेकिन इस संदर्भ में मैं अपने जीवन के अनुभव से एक बात कहना चाहूँगा। दंड होना चाहिए, अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए, लेकिन केवल शारीरिक दंड ही सब कुछ नहीं। व्यक्ति को आंख का लिहाज सिखाना चाहिए। हम जब पढ़ते थे तो जिस स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई वो हर मामले में बड़ा ख्यात था। जिले में टॉपर भी उसी स्कूल के होते थे और जितने बदमाश थे उसी स्कूल के होते, सब में आगे थे। और कोई क्लास नहीं होती जिससे 10-5 बच्चे बंक न मारे, भागते थे और सब शिक्षक अच्छे से ठोकते थे। लेकिन एक शिक्षक जिनका मेरे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव है आज भी, वो कभी किसी को दंडित नहीं करते। और यदि बहुत कुछ किसी ने उद्दंडता कर भी दी तो उनका पनिशमेंट बहुत सिंपल था, केवल 2 छड़ी, वो भी धीरे धीरे। छड़ी तो रखते थे वो, लेकिन 2 छड़ी से तीसरी नहीं, वही पर्याप्त होता था। सबकी क्लास से बच्चे भाग जाएं, उनकी क्लास में 100% उपस्थिति रहती।
और उनको पढ़ाने, उनके पढ़ाने का तरीका भी बड़ा निराला था। वो जो पढ़ाते और समझाते थे एक बार में याद आ जाते। और वो कहते थे, जब बच्चों को समझाते थे, वो कहते थे बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो चिनिया बादाम बेचना पड़ेगा। चिनिया बादाम मूंगफली को बोलते झारखंड बिहार में। बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो चिनिया बादाम बेचना पड़ेगा। यही उनका एक स्थायी डायलॉग जैसा था। तो मैं इस आधार पर ये कह सकता हूँ, ठोकने पीटने से ज़्यादा प्रभाव लिहाज सिखाने का होता है। हम बच्चों के साथ इस तरह से क्रुएल्टी ना करें, बच्चों को ठीक तरीके से समझाएं। और पहले घर में भी ठुकाई होती थी बहुत, अब घर में भी लाड मिलता है। तो जो बच्चे पहले ठुक पिट गए वो अलग ढंग से लालन पालन हुआ। आज के बच्चों का बहुत लाड प्यार में लालन पालन हुआ। तो एक तो हमने अंतर पाया कि ठुकने पिटने वाले बच्चे आखिरी तक अपने माँ बाप का साथ निभाए हैं, और लाड प्यार वाले बच्चे तो बचपन में ही आंखें दिखाने लगे। बहुत रिस्पेक्ट रहती महाराज। तो मैं इस पर एक अपेक्षा और रखता हूँ कि इस पर अध्ययन होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक तरीके से इस पर अध्ययन होना चाहिए, और ये तय करना चाहिए कि हमें किस प्रकार के मॉडल से बच्चों को आगे बढ़ाएं। निर्ममता और निष्ठुरता भी नहीं, और जरूरत से ज़्यादा लाड भी नहीं। प्राचीन काल में तो नीति थी, लालिये चतुवर्षानि 10 वर्षानि ताड़िये, जायते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरे। 4 साल तक खूब लाड प्यार से रखो और 10 साल तक फुल कस्टडी में रखो, यानी 5वें साल से 15वें साल तक पूरे कस्टडी में। 10 वर्षानी टाड़िए, नहीं तो आप लोग कहोगे महाराज ने कहा ठोको पिटो। और 16 वर्ष का हो जाए तो मित्रवत समाचरे, ये व्यवस्था। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संदेश जी जैन कोटा जो सूत्रधार हैं, और उसके बाद प्रतिभा प्रतीक्षा की 2 छात्राएं प्रश्न करेंगी। यहाँ पर नाम आ जाता तो अच्छा रहता। यदि उपस्थित है तो सारी छात्राएं एक साथ खड़ी हो जाएंगी दीदियों के साथ में, और प्रश्न 2 कर लेंगी। संदेश जी जैन कोटा है यहाँ पर उपस्थित? नहीं। हाँ, तो जल्दी वहीं पहुंचाएं प्रतिभा स्थल की बहनों तक। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ आज पाठशाला के बहुत सारे बच्चे हैं, आगे भी पीछे लड़के हैं और आगे लड़कियां। एक साथ हो जाएंगे पाठशाला के सारे बच्चे, ताकि एक प्रश्न वो भी उनकी शिक्षिकाओं के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्रतिभा प्रतीक्षा के छात्राएं जोरदार ताली बजा दीजिए। ये सभी शिक्षा के साथ संस्कारों को भी अपने जीवन में दीदियों के से ले रही है, ऐसी प्रतिभा प्रतीक्षा की छात्राएं हैं। नमोस्तु महर्षि आपके महर्षि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज एवं आप सभी के आशीर्वाद के स्वरूप हमें 12वीं की परीक्षा के उपरांत रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम आपके और गुरु जी के सदैव आभारी रहेंगे। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि हम कई देर तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि अब हम थोड़ा फ़ोन चला लिया, टाइम पास कर ले, और उसमें हम अपना 1-2 घंटा यूं ही बर्बाद कर देते हैं। ऐसे समय में हम अपनी इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण रखें, कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए। नमस्ते महर्षि। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा परम पूज्य गुरुदेव की ये बहुत दूरदर्शी सोच की अभिव्यक्ति है कि उन्होंने प्रतिभा स्थली और प्रतिभा स्थली के बाद प्रतिभा प्रतीक्षा जैसे उपक्रम को समाज को दिया है। उच्च शिक्षा के लिए जाना आज समय की आवश्यकता है, और उच्च शिक्षा में अपने संस्कारों को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक इस तरह के ठोस उपक्रम ना हो और इस तरह की सुविधाएं सुलभ ना हो, तब तक हम अपने संस्कारों को सुरक्षित नहीं रख सकते। आचार्य गुरुदेव ने यह जो काम किया है, ये एक बहुत ही अनुकरणीय
कार्य है और इससे हमारी पीढ़ियां सुरक्षित होगी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यहाँ 12वीं के बाद उच्च शिक्षा संपन्न करने वाली बच्चियों के लिए पर्याप्त सुविधा है और हमारी बहनें अपना मार्ग रोक कर आप लोगों की सेवा और सुरक्षा में लगी। मैं पूरे देश भर के लोगों से कहूँगा कि अपनी बेटियों को ऐसी जगह पर भेजें। अभी भी इनके पास पर्याप्त स्थान है और कम पड़ जाए तो समाज सक्षम है और बना सकती है। इंदौर समाज ने बहुत अच्छा काम किया और उदयनगर की समाज ने तो और अग्रणी भूमिका रखी। इस चातुर्मास में हमारे मन में भी इस दिशा में काम करने की भावना बहुत दिन से बनी है। जब निमित्त आएगा तो हो सकता है कुछ अच्छा उसमें साकार हो। ये प्रयास सबको करना चाहिए, लेकिन ये केवल एक इंदौर की बात नहीं है। हमें पूरे देश भर में ऐसे संस्थानों को बनाने की आवश्यकता है जहां हम अपने संस्कारों की सुरक्षा के साथ अपनी उच्च शिक्षा को संपन्न कर सके और आगे बढ़ा सके। ये लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, सबके लिए इसकी आवश्यकता है और हमें उस दिशा में सतत तत्परता से काम करना चाहिए। अब सवाल पर आता हूँ कि मन में जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे हम कैसे बचें। मोबाइल चला लो, थोड़ा देख लो, थोड़ा सोशल मीडिया में आ जाओ, ये जो सोच है, इस सोच से बचने का एक उपाय वह है संकल्प। पहले अपने मन को संकल्प से बांधो कि मुझे इतना काम तो करना ही है। पढ़ाई पहले, बाद में और दूसरा काम। और इस संकल्प की पुष्टि के लिए अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलो। मेरा लक्ष्य क्या? मैं यहाँ क्यों आई? मैं पढ़ने के लिए आई हूँ या और दूसरे काम के लिए? तो मुझे लक्ष्य पाना है और मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। ये दो कमांड अपने मन को दो। नियमित भावना योग करो। आप लोगों की पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगा। तुम्हारी उम्र की एक लड़की जिसको पोर्न एडिक्शन हो गया था, 2018 में रतलाम में मेरे पास आई, घोर आत्मग्लानि और ऐसी कि 2 बार सुसाइड का अटेम्प्ट भी कर ली। परिवार के लोग मेरे पास लेकर आए। वो लड़की खुद कहती थी कि महाराज मेरी आदत ऐसी हो गई, मैं करना नहीं चाहती पर उसके बिना रह नहीं पाती। और मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा पाप कर रही हूँ कि मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। 2 बार अटेम्प्ट कर चुकी थी। मैंने उस बच्ची को समझाया, मोटिवेट किया और उसे भावना योग करने की सलाह दी। उसे मैंने कहा कि तुम 6 महीने के लिए मोबाइल का त्याग कर दो। पढ़ाई के चक्कर में मोबाइल रखा था, बोले बिल्कुल हटा दो, बेसिक फ़ोन से काम करो, इंटरनेट का त्याग करो। और मैंने उससे भावना योग में 2 कमांड और अतिरिक्त दिया। मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है और मुझे अपना लक्ष्य पाना है। आप सब सुन के आश्चर्य करेंगे, 6 महीने बाद वो बच्ची आई, सारा डिप्रेशन ख़त्म हो गया था और बोला महाराज जी अब उधर देखने की इच्छा ही नहीं होती। और उस बच्ची की पूरी पढ़ाई हो गई, एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई, व्यवस्थित चल रहा है। तो हमें खुद अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी होगी। आप लोग भी ये बनाइए, अपने मन में ध्येय जगाइए कि मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है और अपना लक्ष्य पाना है। 5 मिनट का भावना योग भी अगर करे, एक अभी 12 मिनट का भावना योग हमने और तैयार किया है, शायद अपलोड हो गया होगा, आप उस भावना योग को कीजिए। सब विद्यार्थी और हर क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कारगर है और ये आपको बहुत बेहतर परिणाम देगा। 8 प्रश्न और प्रतिभा प्रतीक्षा। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामि महर्षि।
महाराष्ट्र में यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। लगातार 3 अटेम्प्ट दिए हैं और असफल ही हुई हूँ अभी तक। और स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रही हूँ, उसमें भी 1-2 नंबर से हमेशा ही रह जा रही हूँ। मार्गदर्शन कीजिए आप। कभी कभी लगता है कि मतलब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम देना भी शायद गलत होता है, लेकिन पीछे देखने का रास्ता ही नहीं है अब। ऐसा है, सबसे पहले अपने दिमाग से निकालो कि मैं असफल हूँ। अगर कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं निकल पाया, इसका अर्थ ये नहीं कि वो असफल है। वो तो पहले से तय था 300 सीट है, 3 लाख बैठे, तो बाकी को तो जगह मिलनी नहीं, जगह तो 300 की है। और ये बात दिमाग से हटाओ कि जो यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं, निकाल लेते, वही सफल है। जो IITian हो जाते वही सफल है, या किसी प्रतियोगिता में जो प्रतियोगी परीक्षा में पास हो जाते वही सफल, और बाकी सब विफल। ये अवधारणा हटाइए। ये तो पहले तय है कि इतने कोई जगह मिलने, उतनी जगह के बीच अपनी जगह बनाने में हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन हमारा जीवन विफल नहीं है, हमारे लिए और भी रास्ते खुले। मैं दूसरी जगह जाऊंगा और अपना परचम फहराऊंगा। कल ही आपके ही शहर के एक IAS ऑफिसर अमित जैन, 1991 के बैच के IAS, 42 रैंक उनका आया। 10 साल तक काम किया, उन्हें रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करके अभी वर्ल्ड बैंक में वे फाइनेंस के ग्लोबल हेड है। कल मुझसे मिले, यहीं शायद वैभव नगर में ही रहते हैं, अमित जैन नाम। मिले तो मैंने उनसे पूछा, आप IAS होने के उपरांत अपनी लाइन चेंज किए, आपको इसकी कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले महाराज, उस समय रोस्टर से सिक्किम जैसे राज्य मिला मुझे। अब मुझे लगा यहाँ करने लायक 10 साल मैंने जितना करना था कर लिया, इससे ज़्यादा करने का अवसर नहीं था, और यहाँ और कोई संभावनाएं मुझे दिखी नहीं। मुझे लगा चलो थोड़ा पढ़ाई करते और आगे बढ़ते हैं। आज मैं ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ। IAS होने के बाद 91 के IAS आज तो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर रैंक में पहुँच जाते हैं, लेकिन उस लेवल के रैंक में जाने वाले व्यक्ति ने भी उसको त्याग दिया और बोला आज मैं ज़्यादा खुश हूँ। तो पहली बात, कोई भी लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, कदाचित उसमें सफल ना हो पाए तो अपने को विफल मत मानिए, नई संभावनाओं को तलाशिए और आगे बढ़ते जाइए। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो IAS और UPSC की कोचिंग देते हैं, और वे लोग जो खुद कोचिंग में सेलेक्ट नहीं हुए, है ना, उनके पढ़ाए कलेक्टर बन गए, वे कलेक्टर नहीं बन पाए। तो सफलता के प्रतिमान को बदलिए, समझ गए? एक लड़का है जो नीट क्वालिफाई करना चाहता था, नहीं हो पाया। 2 बार अटेम्प्ट दिया, दिमाग में एक बात बैठ गई कि 2 बार अटेम्प्ट मेरा निष्फल रहा। उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगा नहीं, डॉक्टर पालूंगा। डॉक्टर नहीं बनूंगा, डॉक्टर पालूंगा। और उसने बेंगलोर जाके BBA किया और BBA करके लौटा और एक अच्छा हॉस्पिटल खोला, आज 100 डॉक्टरों को चला रहा, 1 नंबर का काम। अब मैं इसको सफल कहूंगा या विफल? बोलो, समझ गए ना? इसलिए घबराना नहीं है, आशीर्वाद। और जो लोग कर रहे हैं वो भावना योग करे। एक बहन है अहिंसा जैन, वो IAS है, अभी बंगाल कैडर है उसका, जबलपुर की है। वो भावना योग करके IAS निकली। कई बच्चे IIT पास आउट हुए, 25th रैंक हुआ IIT के लिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है, उसके अनुरूप करें। चलिए, हाँ। आचार्य विद्यासागर पाठशाला उदयनगर बस 2 ये भी और लोगों। शिक्षिकाएं प्रश्न पूछना चाहती है अपने बच्चों के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रकाश जी पाटनी अजमेर, जो उड़म लता दी तक पहुंच जाएंगे, वहीं पे प्रश्न कर लेंगे तो दोनों को हो जाए। शिरोमणि संरक्षक उड़म लता जी की ओर से नमोस्तु 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 एवं समस्त जितने भी क्षुल्लक जी हैं उनके चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आज से करीब 4-5 साल पहले समाधिस्थ प्रशांत सागर जी महाराज एवं मंच पर साक्षात विराजमान निर्वेक सागर महाराज जी के निर्देशन में उदयनगर में एक पाठशाला का निर्देशन किया गया था, जिसमें करीब आज वर्तमान में 120 बच्चे अध्ययनरत हैं।
और करीब 5 क्लासें चलती हैं। और महाराज जी बस हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे को जब तक हम बेसिक कोर्स पढ़ाते हैं, जैसे ये 8-10 साल तक तो बच्चे आते हैं रेगुलर, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, परंतु जब टीन एज में उनको आवश्यकता होती है पाठशाला की, तो उस समय इन लोगों ने आना बंद कर देते हैं। तो इसमें महाराज जी कौन दोषी है? या तो हम उन्हें शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, या बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या उनके अभिभावक उन्हें भेजना नहीं चाहते। महाराज जी ये बच्चे जूडो क्लास, स्विमिंग क्लास, हर जगह तो जाना चाहते हैं, परंतु पाठशाला में नहीं आते हैं। तो महाराज जी इसके लिए हमें आप अपनी प्रेरणा दीजिए। बहुत अच्छी बात कही। वस्तुतः हमें टीन एज में ही धर्म ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन इसके पीछे जो कारण आपने गिनाए हैं उनमें सबसे बड़ा कारण है माता पिता के रुचि की कमी। आज माता पिता बच्चों को धर्म तो सिखाना चाहते हैं, पर ज़्यादा नहीं सिखाना चाहते। उनको डर लगता है कि ज़्यादा सीख जाए तो निकल ना जाए। वो एक लेवल से आगे नहीं सिखाना चाहते। ये एक भयानक भूल है। दूसरी बात, जो सिखाते भी हैं तो हमारे यहाँ का सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। जो कोर्स बना रखा है, पाठ्यक्रम है, वो वही है जो 5 साल के बच्चे को भी वही पढ़ाया जा सकता है, 3 साल के बच्चे को भी वही, और 15 साल के बच्चे को भी। हमें उसमें परिवर्तन करना चाहिए और बच्चों के अंदर रुचि जागृत करना चाहिए। जैसे बच्चा हर साल अपनी क्लास ऊपर करता है और पढ़ता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, वैसे ही पाठशालाओं में भी हर साल उनकी क्लास ऊपर उठनी चाहिए, जिससे उनकी अभिरुचि बनी रहे और इंटरेस्ट पूर्वक वो अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सके, और फिर उसके लिए उसी तरह की परीक्षाएं और उसी तरह के प्राइज वगैरह मिलना चाहिए, उसको उसका सर्टिफिकेट भी देना चाहिए, ताकि उनको इंटरेस्ट मिले। और पढ़ाने वाले को भी पढ़ाने का तरीका बदलना चाहिए। अब एक बात थोड़ा बुरी भी लग सकती है, हमारे पाठशालाओं में जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो प्राइमरी लेवल तक के ही हैं, उससे ऊपर पढ़ाने वाले खुद नहीं है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बोलिए। आपसे ही मैं पूछता हूं कि बच्चों को सर्वार सिद्धि, द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र पढ़ा दो तो कितनी हैं जो पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आप 15 साल 16 साल के बच्चों को आप कहोगे 4 भाग रटो, स्तुति रटो, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और उनको बिठाओगे 8 साल के बच्चे के साथ, 6 साल के बच्चे के साथ, 4 साल के बच्चे के साथ, तो उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए और इसका एक पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो पूरे जीवन का बोध करा सके, और एकदम शिशुशाला से लेकर प्रौढ़शाला तक ऊपर तक बढ़ते जाए, हर साल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ग्रंथ हो, और वो बच्चों के जीवन को गढ़ सके। यदि ऐसा करे तभी ऐसा परिणाम आएगा। हाँ। प्रकाश जी पाटनी, और साथ में है उमम लता जी गढ़वाल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। तीनों मुनिराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, इस वर्ष मैं देख रहा हूँ कि इंदौर का जो चतुर्मास हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में ये चतुर्मास हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं देखता हूँ कि सुबह प्रवचन के समय टीम अलग आती है, आहार के समय अलग टीम आती है, और शाम को शंका समाधान के समय अलग लोग आते हैं, और सब अपने समय पे, निश्चित समय पे पहुंच जाते हैं। यही एक सफलता का राज है कि ये चतुर्मास इतना भव्य और उत्साहवर्धक रहा है। तो उसके लिए मैं एक बार सबसे कहूँगा कि आप जोरदार ताली बजा करके यहाँ के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। महाराज जी, परसों शंका समाधान में मेरी एक भावना मैंने रखी थी कि जो मंगल भावना है उसको हम लोग किस तरह से सिलेबस के अंदर इंक्लूड करें। तो हमारे एक साधर्मी बंधु मंच पे आकर के बोले कि हम सबसे पहले अपने जैन विद्यालयों में इस पाठ्यक्रम इसको लेकर के शुरू करें। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि ये जो मंगल भावना है ये सिर्फ जैनियों के लिए ही नहीं कंपोज की गई है, ये पूरे सद्भावना की एक प्रार्थना भाव है। इसके अंदर मुनिश्री ने जो भाव रखे हैं
पूरे विश्व के अंदर मंगल कामना के माध्यम से हम पूरे विश्व के मंगल चाहते हैं। तो वो केवल जैनियों की स्कूल में ना जाकर वो तो सभी स्कूलों में उसको करवाई जा सकती है। महाराज जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अजमेर में मिशनरी स्कूल में, ईसाई स्कूलों के में इस प्रार्थना को करवाया है और उसके ऊपर कई बार नृत्य नाटिकाएं भी हुई हैं। और अभी हाल ही में एक मैं आपको उदाहरण बता दूं कि जो हमारा एक श्रमण संस्कृति का जो दूसरा सेगमेंट है वो है बुद्धिज्म। वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने एक रैली निकाली। तो पूरी रैली के अंदर मंगल भावना का ही माध्यम से पूरे देश, पूरे शहर के अंदर मंगल भावना चलती रही। तो अपने आप में मंगल भावना तो एक बहुत अच्छी भावना महाराज जी ने अच्छे शब्दों में लिखी है। तो मैं यहाँ के जो उत्साही कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप लोग इसको विधिवत रूप से जिला प्रशासन के माध्यम से सरकारी स्कूलों में कराएं। वो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ का जैन समाज इतना इन्फ्लुएंशियल समाज है कि वो यहाँ के जितने पब्लिक स्कूल हैं, लीडिंग स्कूल्स हैं, उसके अंदर तो महाराज जी के रहते रहते अभी यहाँ पर उस प्रार्थना को एक एक बार भी आप अगर स्कूल में कराएंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं कि स्कूल वाले खुद ही इसको मंगल भावना को अपने आप स्कूल के पाठ्यक्रम में ले लेंगे और प्रार्थना कराना शुरू कर देंगे। मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐसी संस्था को रिप्रेजेंट करता हूं जिसमें सभी संप्रदायों के लोग बैठते हैं। और महाराज जी, कई बार राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे उनकी सेमिनार्स में अटेंड करने को मिलता है। तो जब भी मैं मंगल भावना की बात करता हूँ तो आज तक किसी भी धर्म या संप्रदाय की व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ये जैन मुनि के द्वारा रचित मंगल भावना है, इसको नहीं गाना चाहिए, इसका नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। तो मैं तो ये सबसे कहता हूँ कि आप इसको जन जन की भावना बनाइए मंगल भावना को। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक आपकी जुबान पर एक या दो श्लोक तो मंगल भावना के आने ही चाहिए। ऑटोमेटिकली आपका भावना योग में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऐसा आप प्रयोग करके देखें, ऐसा मेरा सुझाव है। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैंने कहीं पढ़ा है कि मन के ऊपर हुए प्रदूषण को, पॉल्यूशन को साफ कर लीजिए, आपके तीनों भाव सुधर जाएंगे। महाराज जी, मन पर जो पॉल्यूशन होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। किसी के देखने से हो सकता है, किसी के बोलने से हो सकता है, किसी के छूने से हो सकता है, गंदे विचारों से हो सकता है। तो मन हमेशा प्रदूषित ही रहता है, पॉल्यूटेड रहता है। तो महाराज जी, हम ये जो मन का पॉल्यूशन है इसको किस प्रकार से हटाएं ताकि हमारे तीनों भाव सुधर जाएं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, मन के प्रदूषण को सुधारना ही हमारे जीवन का धर्म है। और आपने पूछा मन का प्रदूषण कैसे दूर करें? कुछ नहीं करना, बाहर से आने वाली दूषित हवा से अपने मन को बचा लो, मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर। ये और गुरु आशीर्वाद भी ले लेंगे और वो छपते खबर छपेगी। चलो जल्दी बोलो। क्या बोला, माइक दो। और कल का कार्यक्रम, कल प्रातः काल हम लोग यहाँ से 6:00 तो फिर दोनों मंदिर जाएंगे, देर हो जाएगी। मुनि श्री के चरणों में यहाँ से हम लोग कितने बजे? 6:45 6:45 पर यहाँ से हम लोग जाएंगे। हम 6:45 पे निकलेंगे, आप जो करना कर लेना। 7 बजे महाराज। और कल का प्रवचन गोयल नगर के मंदिर में होगा और हम तिलक नगर के जिनालय के दर्शन करते हुए गोयल नगर जाएंगे। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार पूरा ट्रस्ट की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी ट्रस्टीगण और पूरी समाज यहाँ एकत्रित हैं। महाराज जी, हम सभी लोग शीतकालीन वाचना का निवेदन कर रहे हैं कि हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो और जो जाए थोड़ा सा हमको समय दिया जाए। महाराज श्री, तुम्हारे स्थान पे किए गए निवेदन का कोई अर्थ नहीं है। अब पीछे लगोगे तो कुछ असर पड़ेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आइए साईं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं
श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।